2025 का बिहार चुनाव आखिरकार खत्म हो गया है और नतीजे भी आ गए हैं। चलिए साथ मिलकर इन नतीजों को जरा गहराई से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार की सियासत में आखिर आगे होने क्या वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल जिसके जवाब का सबको इंतजार था, बिहार में अगली सरकार आखिर बना कौन रहा है? मतलब बिहार का ताज किसके सर सजने वाला है? और इसका जवाब है ये नंबर, लगभग 200 सीटें। सोचिए, बहुमत के लिए चाहिए सिर्फ 122 सीटें और ये आंकड़ा तो उससे कहीं कहीं ज्यादा है। साफ है, ये एक तरफा जीत की कहानी है। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये जबरदस्त जीत है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए की। और इस प्रचंड बहुमत के साथ अब ये बिल्कुल तय हो गया है कि बिहार में अगले 5 साल किसकी सरकार चलेगी। तस्वीर अब एकदम साफ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एनडीए ने आखिर ये करिश्मा किया कैसे? मतलब वो कौन से बड़े फैक्टर्स थे, वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने इस जीत की पूरी कहानी लिख दी? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण डबल इंजन का फॉर्मूला, यानी केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में नीतीश की सरकार। ये जो मैसेज था ना कि दोनों सरकारें मिलकर बिहार का विकास दोगुनी रफ्तार से करेंगी, ये बात वोटरों को खूब जमी। दूसरा गेम चेंजर वो थी महिला वोटर। नीतीश कुमार की शराबबंदी जैसी योजनाएं और दूसरी वेलफेयर स्कीम्स का असर वो जमीन पर साफ दिखा। महिलाओं ने जिस तरह बढ़ चढ़कर एनडीए के लिए वोट किया, वही शायद जीत और हार के बीच का सबसे बड़ा फर्क बन गया। तो एनडीए की जीत की पूरी रणनीति 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी थी। एक तरफ नीतीश कुमार का लंबा प्रशासनिक अनुभव, दूसरी तरफ जमीन पर बीजेपी का जबरदस्त संगठन, और फिर लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी का साथ आना, जिससे सोशल इंजीनियरिंग का समीकरण भी एकदम फिट बैठ गया। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जिसे हराना बहुत मुश्किल था। ठीक है, तो एनडीए की जीत की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी तो है, विपक्ष की हार। आखिर आरजेडी की अगुवाई वाला महागठबंधन वो पीछे कैसे रह गया? उनसे चूक कहां हुई? ये जो आंकड़े हैं ना, ये खुद पूरी कहानी बता रहे हैं। एक तरफ एनडीए जो लगभग 200 सीटों तक पहुंच गई और दूसरी तरफ महागठबंधन जो 50 का आंकड़ा भी मुश्किल से पार कर पाया। मतलब इतना बड़ा फर्क। तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ तो खूब दिख रही थी, पर सवाल यही है कि वो भीड़ वोटों में क्यों नहीं बदली? तो इसके पीछे भी कई बड़ी वजह निकल कर आईं। पहली चीज, गठबंधन के अंदर ही तालमेल की कमी। कई सीटों पर तो आरजेडी और कांग्रेस में ही बात नहीं बन पाई। दूसरी बात, युवा और महिला वोटर्स, जिन पर महागठबंधन को बहुत उम्मीद थी, उनका एक बड़ा हिस्सा एनडीए की तरफ चला गया। और हां, आखिर में मोदी फैक्टर को नहीं भूल सकते। प्रधानमंत्री की रैलियों ने माहौल को एनडीए के पक्ष में मोड़ने में बड़ा रोल निभाया। और एक और दिलचस्प कहानी है वोटों के बंटवारे की। देखिए, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस यानी जीडीए जैसे जो दूसरे गठबंधन मैदान में थे, उन्होंने कई सीटों पर एंटी एनडीए वोट काट दिए। मतलब जो वोट शायद महागठबंधन को जा सकते थे, वो बट गए। और इस वोट कटवा खेल का सीधा फायदा किसे मिला? जाहिर है, एनडीए को। तो इन सारी बातों को मिलाकर देखें तो बिहार की नई पॉलिटिकल पिक्चर अब कैसी दिख रही है? चलिए फाइनल तस्वीर पर एक नजर डालते हैं। तो कुल मिलाकर नतीजा एकदम साफ है। बिहार के लोगों ने एक बार फिर से स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी पर भरोसा जताया है और एनडीए गठबंधन को अगले 5 सालों के लिए सरकार चलाने का मैंडेट दे दिया है। और इस बड़ी जीत का सीधा मतलब यह है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक बार फिर नीतीश कुमार ही बैठेंगे। बिहार की सियासत में ये एक और नया चैप्टर होगा। चलिए, ये तो हो गई नतीजों की पूरी बात, लेकिन हर चुनाव के बाद कुछ बड़े सवाल भी तो पीछे रह जाते हैं, है ना? और इस बार का सवाल सीधा बिहार के भविष्य से जुड़ा है। और सवाल बहुत सीधा है, ये जो चुनावी नतीजा आया है, ये बिहार के भविष्य के लिए अच्छा है या बुरा? क्या यह फैसला बिहार को विकास की राह पर और आगे ले जाएगा? इस जनादेश के असल मायने क्या हैं? देखिए, इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा, पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।